ट्वेल्थ क्लास। आज जो हम ज्योग्राफी का चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर का नाम है मानव बस्तियाँ। क्या नाम है? मानव बस्तियाँ। सबसे पहले हम आवास देखेंगे। जो आवास का मतलब है रहने की जगह। आवास का क्या मतलब है? रहने की जगह। आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, यानी जो रहने की जगह है, यानी रहने के लिए जो जगह हमें मिल सकती है वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। उसके बाद बस्ती क्या होता है? बस्ती मनुष्यों के आवास का समूह है, यानी बस्ती यानी एक एरिया के अंदर कई परिवारों का रहना, कई मनुष्यों का रहना, वो क्या कहलाता है? बस्ती कहलाता है। बस्तियों को भी डिवाइड किया गया है, 2 भागों में किया गया है। एक तो है ग्रामीण और एक है नगरीय। एक ग्रामीण, दूसरी नगरीय बस्तियां हैं। और जो ग्रामीण बस्तियों की जनसंख्या है वो 5,000 व्यक्ति तक है। जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनकी जो जनसंख्या 5,000 बस्ती तक है। कि नियोजित नगर होते हैं जो कि प्री प्लान बनाए जाते हैं। नियोजित नगर क्या होते हैं? जो प्री प्लान तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के नगर बनाने से पहले उनका पूरा एक क्या बना लिया जाता है? योजना, यानी उनका पूरा ढांचा बना लिया जाता है, उनकी पूरी प्लान तैयार कर ली जाती है। जैसे इंडिया के अंदर अगर एक आपसे प्लान या नियोजित नगर का नाम पूछा जाए तो आप उसका आंसर चंडीगढ़ देंगे। यानी इंडिया के ऊपर एक नियोजित और नगर पूछा जाए तो आंसर उसका चंडीगढ़ है। और विश्व का जो नगरीकरण है, विश्व में जो नगरों की जनसंख्या है वो 47% नगरीय जनसंख्या है, यानी शहरों में रहने वाली जनसंख्या कितनी है? 47% है। और जो ये कुछ मेन पॉइंट हैं, चैप्टर हम सारा रीड करेंगे। और जो मेगा सिटी के नाम से जाने जाते हैं, जो मेगा सिटी कहलाते हैं, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर मेगा सिटी कहलाता है। कितना? 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर मेगा सिटी कहलाता है। और जो लार्जेस्ट महानगर है वर्ल्ड का, जो विश्व का सबसे बड़ा महानगर है वो मैक्सिको सिटी है। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महानगर है मैक्सिको सिटी। और जो सबसे बड़ी और मलिन बस्ती, द बिगेस्ट स्लम जो है वो है धारावी, जो कि मुंबई के अंदर है। कौन से? धारावी, जो कि मुंबई के अंदर है। तो अब हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे रीड करने जा रहे हैं। जैसे बस्ती की आप क्या डेफिनेशन दोगे? जो बस्ती है वो आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। बस्ती क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह एक झोंपड़ी, एक मकान अथवा फ्लैट, एक बड़ी हवेली भी हो सकता है। बस्ती किसी रूप में भी हो सकती है। बस्ती एक मकान के रूप में भी हो सकती है, एक झोपड़ियाँ की बस्ती भी हो सकती है, वहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट भी हो सकते हैं और बड़ी बड़ी हवेलियाँ भी हो सकती है। बस्ती मनुष्यों के आवास के संगठित निवास स्थान को कहते हैं, जहाँ पर मनुष्यों के रहने की एक संगठित जगह हो। और जो मनुष्यों का आवास है वो एक संगठित हो, वो बस्ती कहलाती है। इनमें अस्थायी डेरे, स्थायी बस्ती जिसे गांव कहते हैं, इनमें क्या जाता है? अस्थायी डेरे और स्थायी बस्ती। स्थायी बस्तियों को क्या कहा जाता है? गांव कहते हैं। तथा बृहत नगरीय समूह को सम्मिलित किया गया है। तथा बाहर से का जो बृहत नगरीय, नगरों के बाहर का जो समूह है उनको भी इसमें लिया गया है। मानव बस्तियाँ कुछ घरों वाले एक छोटे पूर्वे से लेकर बहुत से भवनों वाले नगर या मेगापोलिस हो सकते हैं। जो मानव की बस्तियां हैं वो छोटे से लेकर बड़े नगर भी क्या हो सकते हैं? ये बस्तियों में आ सकते हैं। फिर स्थान एवं स्थिति के मध्यांतर बताओ। एक साइट और सिचुएशन। स्थान एवं स्थिति के आधार बस्तियों का अध्ययन उनके स्थल, उनकी स्थिति, आकार, मकानों, प्रारूप कार्य, आंतरिक संरचना, बाहरी संलग्नता तथा राष्ट्रीय एवं भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के संदर्भ में किया जा सकता है।
स्थल से तात्पर्य उसकी वास्तविक भूमि से है। स्थल से तात्पर्य क्या है? उस बस्ती की वास्तविक भूमि पर है जिस पर वह बनी हुई है। बस्ती की स्थिति से तात्पर्य उसके आसपास के गांव के संबंध में उसकी स्थिति बताना है। यानी जो बस्ती है जिस भूमि पर बनी है और उसके जो आसपास के गांव हैं वो क्या है, उसकी स्थिति को बताते हैं। बस्तियों को स्थल एवं स्थित तथा उनके भवनों के प्रकार अध्ययन भौतिक पर्यावरण सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में किया जा सकता है। जो बस्तियों का वर्गीकरण है, बस्तियों का वर्गीकरण सामान्यतः उनके आकार तथा प्रकारों के आधार पर ग्रामीण तथा नगरीय अथवा गांव तथा नगरों दो प्रकार में बांटते हैं। ग्रामीण और नगरीय शब्द सापेक्ष हैं। ग्रामीण बस्ती को नगरीय बस्ती से अलग करने का कोई सार्वभौमिक मापदंड नहीं है। मानव भूगोल में जो मानव भूगोल में बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताएं। यानी मानव भूगोल के अंदर बस्तियों के अध्ययन का क्या औचित्य है? मानव बस्तियों का अध्ययन मानव भूगोल के अध्ययन पर आधारित है। किसी प्रदेश की बस्तियों का प्रतिरूप उस प्रदेश के वातावरण को प्रकट करता है। मानव भूगोल के अनुसार किसी प्रदेश की मानव बस्तियों का जो प्रतिरूप है उस प्रदेश के वातावरण से को प्रकट करता है। फिर जो ग्रामीण और नगरीय बस्तियां हैं उनमें डिफरेंस है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में हम डिफरेंस बताएंगे। जो ग्रामीण बस्तियां हैं, ये ग्रामीण बस्तियां ये वो निवास स्थान होते हैं जहां लोग व्यवसाय, ग्रामीण निर्माण उद्योग, व्यापार तथा प्रशासन मैं एक बार नगरीय बस्तियों के बारे में बताऊंगी आपको। पहले हम नगरीय बस्तियों के बारे में बता रहे हैं। ये वो निवास स्थान होते हैं जहाँ लोगों का व्यवसाय, निर्माण उद्योग, व्यापार तथा प्रशासन होता है। सेकंड, इस क्षेत्र में मानव प्रक्रियाएं निर्मित क्षेत्र में सीमित होती हैं। इसका आकार बड़ा होता है। कौन सी? नगरीय बस्तियों के बारे में बात कर रही है। नगरों में परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा आदि सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। कौन से क्षेत्रों में? नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। नगरीय बस्तियों में संक्षिप्त निवास स्थल होता है। यानी बहुत फैलाव वाला नहीं होता। ये प्रदेश उद्योग प्रधान होते हैं और नगरीय प्रदेशों में उद्योग लगे होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। अगर वन वर्ड क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाए, नगरीय प्रदेशों की एक गंभीर समस्या का नाम लिखो, तो वायु प्रदूषण है वो नगरीय की एक बस्तियों की गंभीर समस्या है। पहले हमने पढ़ा था नगरीय बस्ती, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण बस्तियाँ। इन बस्तियों में लोग मुख्यतः कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में किस पे होते हैं? कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर होते हैं। इन बस्तियों के लोगों की क्रियाएं ग्राम से बाहर तक फैली होती हैं। यानी इनका लेन देन आना जाना किससे? गांव की बाहर से फैली होते हैं। इनका आकार छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों में आधुनिक सुविधाएं कम होती हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व इतना अधिक नहीं होता। ग्रामीण बस्तियों में मकान बिखरे हुए होते हैं। ये प्रदेश कृषि प्रधान होते हैं। ग्रामीण जो क्षेत्रों की समस्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर समस्या नहीं है वो वायु प्रदूषण की समस्या नहीं है, और शहरी क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या जो है वायु प्रदूषण की है। फिर ठीक, विकासशील देशों में नगरीय बस्ती की समस्याओं का वर्णन करो। जो विकासशील देश हैं, एक तो होते हैं विकसित जो अपना विकास कर चुके हैं, दूसरे होते हैं विकासशील जो अपने विकास की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। संसार के विकासशील प्रदेशों में नगरीय वृद्धि प्रक्रिया विकसित प्रदेशों से भिन्न रही है। विकसित प्रदेशों में नगरीकरण वृद्धि औद्योगिक विकास के साथ साथ हुई, पर विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास से पहले हुई। यानी यहाँ जनसंख्या पहले बढ़ी और आर्थिक विकास कम हुआ है। इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें देखो बेरोजगारी,
इसमें बेरोजगारी आ जाती है। इन प्रदेशों में अप्रत्याशित नगरीय वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के अवसरों की कमी है। इसकी तुलना में कस्बों तथा नगरों में संभावित रोजगारों के आकर्षण कम प्रभावित है। 5 लाख की जनसंख्या वाले नगर से 1 करोड़ वाले महानगर बनने में लंदन को 190 वर्ष पूर्व, न्यूयॉर्क को 140 वर्ष लगे थे। इसके विपरीत में मैक्सिको सिटी, साओ पोलो, कोलकाता, सियोल तथा मुंबई सभी जनसंख्या को 5 लाख से 100 लाख यानी 1 करोड़ की वृद्धि हेतु मात्र 75 वर्षों का समय लगा। यानी कहाँ तो उन बड़े शहरों में 140 वर्ष, 190 और 140 वर्ष लगे थे, और कहाँ ये कुछ शहरों के नाम है जिसमें इंडिया का कोलकाता भी आया है, मुंबई भी आया है, जिनके 1 करोड़ तक जनसंख्या होने में कितने सिर्फ 75 ईयर्स का टाइम लगा। स्लम क्षेत्र कौन से होते हैं? इन नगरों के अति नगरीकरण अथवा नियंत्रित नगरीकरण के परिणाम स्वरूप झुग्गी झोपड़ियों जैसी गंदगी बस्तियों को जन्म दिया जाता है। क्या होता है, जब बेरोजगारी भी होती है, जब जनसंख्या भी ज़्यादा हो जाती है और ये कमाने के साधन नहीं रहते, तो क्या हो जाता है कि रहने के लिए झुग्गी झोपड़ियों को भी जन्म दिया जाता है। संसार में जहाँ कहाँ ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ, बस्तियाँ, वहाँ नगरीय जीवन दुखद हो गया है। लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग आज नगरों में असुरक्षित जीवन दशाओं में जी रहे हैं, जबकि 30 करोड़ लोग नागरिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नगरों में जो विकासशील देशों में वर्तमान सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की समस्या है। प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों के योग्य श्रम शक्ति को छीन लिया है और यहाँ पारिस्थितिक विकृति होना, सामाजिक प्रदूषण उनकी ऊर्जा को निचोड़ लिया है। आवास की कमी, जो बड़ी बस्तियां हैं, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर रहने की जगह वो कम हो चुकी है और ग्राम और नगर उनका जो जीवन का जीना का गुणवत्ता है वो भी कमज़ोर हुई है। अफ्रीका में केवल 1/3 घरों में पेयजल की व्यवस्था है, उदाहरण के लिए था ये। फिर मल जल प्रणाली का अभाव, एशिया प्रशांत क्षेत्र के मात्र 38% नगरीय क्षेत्रों में ही मल जल प्रणाली, यानी जो मल जल जो हमारा मल होता है या जो हमारी जल की प्रणाली है उसको क्या है, उसका अभाव है। विकासशील देशों में बहुत से नगरीय जनसंख्या बढ़ता हुआ हिस्सा निम्न स्तरीय घरों अथवा सड़कों पर रहता है। भारत के अधिकांश 10 लाख ऐसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 4 में से 1 नागरिक अवैध बस्तियों में रहता है। 4 में से 1 नागरिक कहाँ पर रहता है? अवैध बस्तियों में। इनमें नगर के शेष भागों की तुलना में दुगनी वृद्धि हो रही है। तो इस लेसन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नगरीय बस्ती ये और ग्रामीण बस्तियों का डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया है और हमने विकासशील देशों नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन भी इस लेसन के अंदर पढ़ा है। तो ये जो लेसन है वो एक तरह से कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।